आप लोग को एडवर्ब पढ़ा रहे हैं, जैसे कल मैंने प्रोनाउन कराया था ना, प्रोनाउन में क्या बताया था आप लोग को? प्रोनाउन में मैंने ये बताया था आप लोग को। अच्छा मैं जरा देख लूं प्रोनाउन पहले पता है कि नहीं, उसके बाद करते हैं। तो अब देखिए एडवर्ब क्या होता है। एन एडवर्ब इज अ वर्ब व्हिच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में वर्ब लिखा होगा। वर्ब समझते हो आप लोग? वर्ब समझते हो? नहीं तो नहीं बोलो। नहीं समझते तो बोलो नहीं। तो क्या बोलना है ऐसे? वर्ब मतलब क्या होता है? काम, जिससे काम का। पहले मैं ये बता दूं, यहां देखो एग्जांपल, द मैंगोज आर वेरी स्वीट। उसको छोड़ दो, ये तो अभी डूइंग वर्ब हो जाएगा। द चाइल्ड रीड केयरफुल्ली। बच्चा अपने पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ता है। तो पढ़ना एक काम हुआ ना, जिससे कोई क्रिया, हिंदी में क्रिया जानते हैं ना, उसी को इंग्लिश में वर्ब करते हैं, जिससे काम वाला बात हो। ऐसा सेंटेंस में ऐसा वर्ड जिससे कोई काम होने का पता चलता है, हम लोग उसको क्या करते हैं? वर्ब करते हैं। ठीक है ना, ये तो पता होगा। यहां जा सच्ची सो अब एडवर्ब की बात करते हैं। आपके पास सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस में जो वर्ब दिया हुआ है उस वर्ब के बारे में कुछ बात कर रहा हो। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है सेंटेंस में जो दिए गए सेंटेंस में पहले से वर्ब जो दिया रहता है उसी के बारे में बताता है, या उसको और ज्यादा मॉडिफाई मतलब बढ़ा चढ़ा करके बोलो। कोई अगर एडजेक्टिव भी सेंटेंस में होगी तो हो सकता है एडजेक्टिव के बारे में बात कर सकता है, या कभी कभी सेंटेंस में ऐसा होता है कि एक सेंटेंस में दो एडवर्ब होंगे, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। समझ मेरी बात आया? समझे? फिर से सुनो। जैसे मैं कहूं एडवर्ब इंग्लिश का ऐसा वर्ड होता है, मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, मेरी वीडियो देख के लिखना नोट्स घर पे। एडवर्ब इंग्लिश का ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के अर्थ को बताता है या मीनिंग को मॉडिफाई करता है। ठीक है ना? मैं एग्जांपल, द मैंगोज आर वेरी स्वीट। पर इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? बताओ। ये मैंगो बहुत मीठे हैं। मीठे हैं। द मैंगोज आर वेरी स्वीट। मैंगो या आम बहुत मीठे। ठीक है, तो स्वीट क्या है? वर्ब है, एडजेक्टिव या एडवर्ब? बताओ। नहीं, एडजेक्टिव है ना। मीठा, लंबा, छोटा, खट्टा, तीखा, ये सब क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, विशेषण। तो यहां पर देखिए कि जो स्वीट है लिखा हुआ वो एक एडजेक्टिव है। स्वीट यहाँ पे एडजेक्टिव है, और स्वीट से पहले क्या लगा हुआ है? वेरी। ये आम मीठा है, लेकिन मीठे के आगे हमने वेरी लगा दिया, मतलब आम मीठा के साथ साथ बहुत ज्यादा मीठा है। तो एडजेक्टिव को बढ़ा करके बता रहे हैं ना, मीठा एक विशेषण या एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये जो वेरी लगाया गया है यही एडवर्ब हो गया, क्योंकि मीठे के बारे में बता रहा है। सेकंड क्लास, यहां ध्यान, कोई काम नहीं। समझ मेरी बात? तो यहाँ पे इस सेंटेंस में वेरी जो एडवर्ब है एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर? दूसरा, द चाइल्ड रीड केयरफुल्ली। द चाइल्ड रीड, बच्चा पढ़ता है। ठीक है, रीड यहां पर क्या है आनंद, तुम बताओ? वर्ब है, एडवर्ब है, या आपको एडजेक्टिव लग रहा है? वर्ब, रीड की बात। अच्छा, वर्ब है ना, काम। बच्चा पढ़ता है तो मतलब रीड। रीड के आगे हमने लगा दिया केयरफुली, मतलब बच्चा सावधानी पूर्वक पूरे ध्यान से पढ़ता है। तो इस वर्ब को ही बढ़ा चढ़ा के बोला गया है ना, रक्षित पढ़ता है और रक्षित ध्यान से पढ़ता है। तो ध्यान से मतलब कि आपके पढ़ने के काम को और बढ़ा चढ़ा के बताया मैंने। तो ये जो केयरफुली एडवर्ब है ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? किसको नहीं आया? आपको भी नहीं आया? देखो, मैं कहूं he runs, यह दौड़ता है। ठीक है, लेकिन मैं कहूं he runs fast, इसका मतलब क्या हो गया? ये बहुत तेज दौड़ता है। तो रन जो एडवर्ब है, सॉरी वर्ब है, मैं वहां लिख के भी दिखा देता हूं, क्योंकि पहले आप जब ये नहीं समझेंगे तब तक मैं पार्ट्स नहीं करा सकता। मैं कहूं he runs fast। ठीक है,
अब ये जो आपको फास्ट दिख रहा है ये एक एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पे इस वर्ब के बारे में बता रहा है। मैं ही कहूं ही रन्स, वो दौड़ता है, लेकिन फास्ट लगा देंगे तो क्या होगा, वो तेज दौड़ता है, तो एडवर्ब हो गया ना, जो इस वर्ब के बारे में बता रहा है। अब एक चीज और देखो, he runs very fast, तो ये जो फास्ट है वो क्या है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव हो गया, और ये जो है वो तेज दौड़ता है, लेकिन मैंने कह दिया यहाँ वेरी लगा कि वो बहुत तेज दौड़ता है, तो वेरी जो हो जाएगा एक एडवर्ब हो जाएगा, और यहाँ पर ये एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है? एडजेक्टिव के पहले या आगे लग करके, वर्ब के आगे या पहले लग करके, या किसी एडवर्ब के आगे या पहले लग करके जब किसी को मॉडिफाई करे तो उसी को एडवर्ब कहते हैं। बोलो ये बहुत तेज दौड़ता है, तो सर वो ऊपर वाला एडजेक्टिव भी है, फास्ट वाला। हाँ, लेकिन यहाँ पे इस सेंस में देखोगे तो एडवर्ब भी हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहा है। अब इसके ऊपर मैं ना बहुत सारे सेंटेंस बताऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं। सर हम ऐसे कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो भाई अभी बात पूछा कि हम कैसे पता करेंगे कि वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, इसके लिए आपको मोटे ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, जो कि मेरे पास 25-30 पेजों का नोट से मैं कराऊंगा बाद में अच्छे तरह से। बस आपको जितना आपके पेपर में आ रहा है थोड़ा नीचे के लेवल का एक बेसिक बता देते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे काइंड्स ऑफ 5 एडवर्ब आपको पढ़ने हैं, वैसे 10-12 होते हैं, ठीक है, 5वीं क्लास 5 टाइम, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने 3 एडवर्ब लिखे हैं, आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब है, इंग्लिश वाले बच्चे इस तरह समझ सकते हैं, व्हेन वाज एक्शन डन, काम कब हुआ था। किसी भी सेंटेंस में वो वर्ड जो ये बताए कि काम कब हुआ था, वही एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे पिंकी गोज टू स्कूल डेली, पिंकी रोज स्कूल जाती है, तो डेली या रोज एक एडवर्ब हो गया, और वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स, बर्बाद किया हुआ समय लौट के कभी नहीं आता, इसलिए पबजी पे कब ध्यान, सब्जी खा के करो केवल काम। डेली, पिंकी रोज स्कूल जाती है क्योंकि घर में जी नहीं लगता बेचारी का। नेवर, कभी नहीं, ठीक है। आई अराइव्ड लेट, मैं लेट से पहुंचा, तो यहां पर जो लेट है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? तो बोला ना समझ में आया तेरे। देखो पिंकी गोज टू स्कूल डेली, ये वर्ब है ना, गोज, जाना क्या होता है, वर्ब होता है ना, काम होता है, तो इसके पहले क्या लगा है, डेली, मैंने बाद में लगा दिया डेली, तो ये डेली इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एक एडवर्ब है। समझ में आया? रिकॉर्डिंग हो रहा है? कहीं नहीं रिकॉर्डिंग हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। फिर से देखो, पिंकी रोज स्कूल जाती है, नो प्रॉब्लम, स्कूल जाती है, मैंने केवल लगा दिया डेली, सॉरी पिंकी स्कूल जाती है, डेली छोड़ दो, डेली लगाते हैं, क्या पता चला कि जाती है, कैसे जाती है, रोज जाती है। इसलिए ये जो वर्ब आपका है गोज वाला, ये जो वर्ब है इसको ये मॉडिफाई करा, इसके बारे में बता रहा है। स्कूल जाना और रोज स्कूल जाना थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के फिर बताया हमने, इसलिए डेली यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम है। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स, बर्बाद किया हुआ समय कभी नहीं लौटता या कभी वापस नहीं मिलता, तो नेवर ये बता रहा है। रिटर्न को ये भी वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। आई अराइव्ड लेट, अराइव मतलब क्या होता है, पहुंचना। नील ये वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? अराइव, हाँ, अराइव मतलब पहुंचना होता है, वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव? परी, शाबाश, टॉपर बनेगी परी, तुम आगे जाओ, 5वीं क्लास का टॉपर मिल रहा है, मुझे क्या पता, मेरा नाम लिया किसी ने? टॉपर बन गया, ठीक है ना? क्लियर है? समझ में आ गया आपको?
तो एडवर्ब ऑफ टाइम में मैंने 3 बताया है, आपको कम से कम 32-35 जानने हैं। मैं सब बताऊंगा बाद में ब्रॉडली, अभी इतना ही जानना। नो नो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसका मतलब ये होता है हाउ मेनी टाइम्स एक्शन डन, काम कितनी बार हुआ है। यहां पर था कि काम कब हुआ। एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करें तो काम हुआ कब। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो काम कितनी बार हुआ, किसी ने किया तो कितनी बार किया। आई हैव रिटन दिस ट्वाइस, मैंने, अब देखो ट्वाइस मतलब कि 2 बार, मैंने इस काम को या इसे 2 बार लिखा, तो ये बताया जा रहा है ना कि कितनी बार। तो ट्वाइस इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, करण नहीं समझ में आया बेटे तो बोलते हैं ऐसे, बसहा बैल की तरह केवल ऐसे ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। नहीं आया तो पूछो, मुझे कोई समस्या नहीं है। सी ऑफन रीचेज लेट, ऑफन मतलब कि अक्सर, टी नहीं पढ़ते, ऑफ्टन नहीं पढ़ते, ऑफन, टी साइलेंट रहता है। वह अक्सर लेट करती है, सी है ना, वो अक्सर लेट पहुंचती है। हाँ, अक्सर मतलब कि लगभग लगभग हर बार, समझ में आ गया। तो यहाँ रीच पहुंचने के बारे में बताया जा रहा है ना, वह लेट पहुंचती है। हमने ऑफन लगाया मतलब वो हमेशा, ऑलवेज नहीं, हमेशा नहीं, अक्सर, अधिकतर बार वो लेट पहुंचती। तो ये जो वर्ब है ना रीच, इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, सी सेल्डम विजिट देयर, सेल्डम मतलब कौन बताएगा, किसी को पता है। सब पेड़ा है, कभी कभी, याद रखना बेटा, कभी कभी। तो समटाइम्स यूज नहीं कर सकते ना। सी सेल्डम विजिट देयर, वह कभी कभी लेट आती है, वो अक्सर लेट आती है। मैं इस काम को 2 बार, मैं इसको 2 बार लिखता हूं, तो फ्रीक्वेंसी बता रहे ना, अक्सर, कभी कभी, या 2 बार, 3 बार, 4 बार, 50 बार। ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या करता है, ये बताता है काम कब होता है या कब हुआ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है जो काम हुआ वो कितनी बार हुआ। और एडवर्ब ऑफ प्लेस ये बताता है कि जो हुआ वो कहां पर हुआ, प्लेस क्या था उसका। जैसे वेयर द एक्शन टेकन प्लेस, काम कहां हुआ, किस जगह पे हुआ। क्या आपके सर पर हुआ, ऐसा तो नहीं लगता, चंपी होगी सर पे। समीरा लुक डाउन, समीरा ने देखा, कहां देखा, ऊपर, भगवान को बुला रही होगी, दुखी होगी। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, भगवान कहां मौजूद है, सभी जगह मौजूद है। अप नहीं, ये अप होगा बिल्कुल, ये एडवर्ब है, ये वर्ब है बिल्कुल। अब देखो एवरीवेयर, ये भी एक एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया। माई, ये समझ में आया, भगवान कहाँ है, हर जगह है, आपके बाल में है, आपकी आंख में है, आपके टॉफी में है, मेरे टॉफी में है, सब में है। भगवान अंदर भी तो जाएगा ना, बाहर रख के क्या करे। माई ब्रदर हैज गॉन आउट, भाई कहाँ गया, अरे आउट मतलब मर नहीं गया, बाहर गया, भाई खत्म कर दो। आउट मतलब कि बाहर जाए। समझ में आ गया आप लोग को। ये बस 2-3 एग्जांपल दिए हैं मैंने आपको समझाने के लिए। मैं एक चार्ट दे दूंगा, हिंदी मीनिंग के साथ लिखा होगा, मेरा हैंड रिटन मिल जाएगा तो भी देखूंगा, लेकिन पेपर के से पहले अभी आप लोग इतना ही करिए। अरे कहां गया रे कर्सर मेरा, देखो अगला है एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है कि मात्रा, कोई चीज कितना। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, 1 बार, 2 बार, बहुत बार, अनेक बार, या कभी कभी, या अक्सर, इस तरह से। लेकिन एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी ये बताता है कि कितना, है ना, जिसको आप मेजर कर सके। तो पहले मैनर के ऊपर चलते हैं। यहाँ देखो, ना समझ में आए लाडो तो हमेशा ध्यान रखना, अगर फिसड्डी हो गए तिवारी जी तो गले से ना प्राण निकाल लेंगे तुम्हारा। हाउ और इन व्हाट मैनर, कैसे या किस तरीके से कोई काम हुआ, जो वर्क हुआ वो कैसे हुआ, नाच के हुआ या रोके हुआ, या किस तरीके से हुआ।
द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, मतलब बच्चा शांतिपूर्वक सोया हुआ है, बिल्कुल आवाज नहीं कर रहा है, ठीक है ना, समझ रहे? साउंडली मतलब कि बिल्कुल शांति से सोया हुआ है। अब बच्चे खराटे मारते देखिए, हमने तो नहीं देखे, बोलो तो बच्चे हो, मुझे आ जाएगी 10 साल बाद। द सोल्जर फॉट ब्रेवली, जो सिपाही या जवान लड़ाई किया वो कैसे लड़ा? बहादुरी के साथ। तो बताए तरीका कैसे लड़ा? बहादुरी के साथ। हाउ या कैसे लगाओगे, जो आंसर मिलेगा वही आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, हाउ साउंडली, हाउ का आंसर क्या होगा? साउंडली, तो साउंडली एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। सोल्जर लड़ा, हाउ कैसे लड़ा? ब्रेवली, तो ब्रेवली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। The snake moved slowly, slowly, है ना? मतलब कि सांप कैसे मूव कर रहा है? धीरे धीरे मूव कर रहा है। और खोपड़ी घूम गई तो भैया देखो फिर उसकी मूवमेंट, आप आगे आगे, सांप आपके पीछे। देखो, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि साउंडली एडवर्ब ऑफ मैनर है, ब्रेवली एडवर्ब ऑफ मैनर है, और स्लोली, ये डब्ल्यू लिखा है याद रखना, स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये साउंडली बता रहा है इस वर्ब को कैसे सोता है, शांतिपूर्वक सोता है। कैसे लड़ाई की, इस वर्ब को ही डिफाइन कर रहा है, बहादुरी के साथ। सांप कैसे आगे बढ़ा? धीरे धीरे आगे बढ़ा, क्योंकि पेट में मोटा मेढक लेके चल रहा। ठीक है, आगे देखो, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, कोई काम कितना ज्यादा हुआ, इन व्हाट क्वांटिटी, किस मात्रा में हुआ। आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, आप कैसे प्रिपेयर्ड हो? पूरी तरह से। सर जी पूरा ओके मामला है, ओके रिपोर्ट है, कोई टेंशन की बात नहीं। अभी कह दो, अभी मैं उल्टी गिर दूंगा पूरी मैथमेटिक्स की। द मैन इज टू कॉन्फिडेंट, आदमी जो है बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आप कॉन्फिडेंट हो, टू कॉन्फिडेंट मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। आई एम सो ग्लैड, कितने खुश हो? बहुत ज्यादा, तो मात्रा बता रहे हैं ना कितना ज्यादा। तो इस तरह से एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो बेटा ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के 5 जो मैंने चार्ट बनाए हैं, सर ये भी हो सकता है कटोरे में थोड़ा सा दूध बचा है। अब तुम बनाओ। क्या बताओ? क्या क्वांटिटी मतलब कितना हुआ? क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी मतलब कितना। कोई कितना प्रिपेयर है? तो पूरी तरह से प्रिपेयर है। आदमी कितना कॉन्फिडेंट है? तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। मतलब बेटा यहाँ पर क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी फुल्ली, टू और सो, ये तीन बस समझ आ रही या? वो एडजेक्टिव हो जाएगा, यही तो अंतर है ना, यही तो अंतर है, हम इस तरह नहीं बता सकते। ठीक है,